नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में शारदा यात्रा को रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि 6 माह तक चलने वाली चार धाम यात्रा में प्रदेश को कई 100 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। दूसरी तरफ हजारों परिवारों का पेट भी चार धाम यात्रा से पलता है और इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार हर हाल में चार धाम यात्रा को अच्छी तरह से संपन्न करवाने की कोशिश करती है। वहीं इस बार चार धाम यात्रा की शुरुआती दिनों में ही सरकार को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रदेश में पहुंचे, जिनमें से हजारों श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका अभी तक नहीं मिल पाया है। बता दूं, किसी भी कई अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में आचार संहिता लगने की वजह से हमें तैयारी करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जैसे ही ये बयान सामने आया, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इस तरह के बयान से सरकार अपनी नाकामियां छुपाना चाह रही है। कि चार धाम यात्रा का आचार संहिता से कोई सरोकार नहीं है। सरकार जो है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रशासन और सरकार इस बात को कह रही है कि आचार संहिता है। आखिर इस समय जो आदेश सरकार द्वारा निर्गत किए जा रहे हैं वो आदेश तो निकाल ही रहे हैं ना, तो फिर वे आचार संहिता कहाँ से बात अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके की बात जो है करना, मैं समझता हूँ न्यायोचित नहीं है। सरकार का कोई रोड मैप नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, क्या होगा, कितने लोग आएंगे, कैसे रहेंगे, और आज हालत ये हो गई कि केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ रहा है। सरकार को ये पता नहीं है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन से कितने जो है तीर्थयात्री किस तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश चेमवाल इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए, अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में आचार संहिता लगने की वजह से चार धाम की जो तैयारियां करनी थी उसमें दिक्कत आ रही थी और इस पर अब कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। नहीं, बिल्कुल जैसे ही ये बात सामने आई वैसे ही इसे सरकार स्तर पर तो बिल्कुल ये बात नहीं कही गई कि हाँ, चार धाम यात्रा व्यवस्था में जो है इसलिए दिक्कत है क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। ये सरकारी स्तर पर बिल्कुल नहीं कहा गया, ना ये बड़े स्तर पर किसी गया। फिर अगर आम जब अधिकारियों की बात करें तो उनका ये कहना है कि थोड़ी दिक्कत हमें तब आई क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। जिसके बाद सीधे तौर पर जो प्रीतम सिंह है उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता का चार धाम यात्रा से क्या लेना देना है। जो तैयारियां आपको करनी थी उन तैयारियों में कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता। आपने अगर देखा जाए, आप लोग वो ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आपने परेशानी खड़ी की, तो उसमें क्या लेना देना था आचार संहिता का। इसको लेकर उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम चारधाम यात्रा की बात करते हैं तो बहुत जरूरी और बड़ी यात्रा है उत्तराखंड के लिए, और ऐसे में इस तरह की बात करना इस समय तो ये ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से यात्रा ज्यादा अच्छी हो, कैसे सुगम हो यात्रियों के लिए, न कि ये कहें कि चारधाम यात्रा व्यवस्था इसलिए हम सही से नहीं कर पाए क्योंकि आचार संहिता लगी। जी योगेश, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चारधाम यात्रा के शुरुआती 15 दिनों के भीतर यमुनोत्री धाम में 1,86,744 और गंगोत्री धाम में 1,76,793 यात्री पहुंच चुके हैं, जबकि गत वर्ष 2023 में यात्रा के शुरुआती 15 दिनों में यमुनोत्री धाम में 92,583 और गंगोत्री धाम में 1,04,830 तीर्थ यात्रियों का आगमन हुआ था। यात्रा के शुरुआती 15 दिनों के दौरान इस बार दोनों धामों में 31,206 वाहन पहुंच चुके हैं, जबकि वर्ष 2023 में 18,132 वाहन 15 दिनों में दोनों धामों की यात्रा पर पहुंचे थे। इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों और वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि के बावजूद यात्रा व्यवस्थित रूप से चल रही है और जरूरी होने पर ही वाहनों को वन वे और गेट व्यवस्था के लिए होल्डिंग पॉइंट्स पर रोके जाने के साथ ही ठहराव स्थलों और ठहराव समय के लिए पुनर्निर्धारण के बाद धामों की यात्रा सुगम हुई है और यात्रा पर लगभग सामान्य दिनों जितना ही समय लग रहा है। और लगातार जानकारी के साथ संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, देखिए, अगर 2023 के आंकड़ों की बात करें तो शुरुआती 15 दिनों में इस बार जो आंकड़े हैं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के, उनमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। क्या कुछ अपडेट है, साझा करें? बिल्कुल बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और
अमूमन इस तरह का इजाफा देखने के लिए आज तक नहीं मिला था, जिस तरह से अभी लाखों की संख्या में अभी से, क्योंकि 10 तारीख को तो यात्रा शुरू हुई थी और आज की अगर बात करें तो 15 दिन के करीब हुए हैं और इन दिनों में लगभग जो है लाखों श्रद्धालु दोनों यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन कर चुके हैं। कई दिक्कतें इसी वजह से सामने आ रही है क्योंकि यात्री बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अगर हम यमुनोत्री की बात कर ले तो यमुनोत्री का रास्ता बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, वहां पर हजारों लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं, घोड़े खच्चर वाले एक साथ नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम गंगोत्री की बात करें तो वहां पर भी मुश्किलें हैं और सरकार को इसलिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यात्री जो है वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम दर्शन करें, लेकिन क्योंकि संसाधनों की कमी है और ऐसा भी नहीं है कि संसाधनों को एकाएक बना लिया जाए। अगर देखा जाए तो यमुनोत्री की अगर बात करें तो वो पूरा एक ऐसे जोन में आता है जो कि वाइल्ड लाइफ, अगर देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है, वन संपदा बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि सड़कों को बहुत ज्यादा विकसित कर दिया जाए, चौड़ी सड़कें बना दिया जाए। बहुत दिक्कतें हैं सरकार के सामने, बावजूद इसके अगर यात्रा हो रही है जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हो तो एक अच्छी बात है। बस ये है कि श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा हो, उन्हें दिक्कतें ना हो और इसीलिए लगातार सवाल भी हो रहे हैं कि दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे ही यात्रियों को भेजा जा रहा है। बैकलॉग जो यात्री थे उनको पहले भेजा जा रहा है, तो कुछ यात्री ऐसे हैं जो ऋषिकेश हरिद्वार में फंसे हैं, जो चाहते हैं कि और याद हम जा सकें जल्दी से जल्दी। बस सरकार के सामने यही चैलेंज खड़ा हो रहा है। बाकी ये है कि जिस तरह से यात्री आ रहे हैं तो वो काफी अच्छा है प्रदेश में। जी बिल्कुल, ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि दिनेशपुर क्षेत्र में शिव आरोग्य केंद्र पर आयुर्वेदिक की प्रतिबंधित दवाई रखने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिनेशपुर क्षेत्र के शिव आरोग्य केंद्र पर पथरी के इलाज के लिए एक पेशेंट ने शिव आरोग्य केंद्र से इलाज कराया। काफी पैसा खर्च होने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। साथ ही पेशेंट ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। आपको बता दें, पेशेंट की शिकायत पर मौके पर पहुंचे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीपी सिंह और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी आलोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर कई दवाइयों की जांच की। साथ में 7 से 8 प्रतिबंधित दवाइयों के सैंपल की फोटो खींचकर लेकर गए और कहा जब तक सैंपल की जांच पूरी नहीं होती तब तक दुकान बंद रखी जाएगी। और ये भी कहा गया कि जो आरोप लगा है वो सिद्ध होता है कि तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हमारे वहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, तो सीएमओ साहब ने एक संयुक्त जांच समिति बनाई थी जिसमें मैं जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला, हमारे सीएमओ सर डीपी सिंह सर और भी हमारे स्टाफ के साथ हमने एक निरीक्षण एक दिन और किया था। उस दिन यहाँ बंद था और आज पुनः इनसे मिला गया, इनकी जांच की गई, उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। उस संबंध में इनको चेतावनी दी गई है कि आप फिलहाल तो इसको बंद कर दें, अपनी गड़बड़ियों को दुरुस्त करें और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न करें। अगर इनके द्वारा पुनरावृत्ति पुनः की जाती है तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। देखिए, बता दूं कि मामला दिनेशपुर क्षेत्र में शिव आरोग्य केंद्र का है, जहां आयुर्वेदिक की प्रतिबंधित दवाई रखने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिनेशपुर क्षेत्र के शिव आरोग्य केंद्र पर पथरी के इलाज के लिए एक पेशेंट ने शिवा आरोग्य केंद्र से इलाज कराया था। काफी पैसा खर्च करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। साथ ही पेशेंट ने सीएम पोर्टल पर इस पूरे मामले का प्रकरण दर्ज कराया था, इस मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पेशेंट की शिकायत पर मौके पर पहुंचे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीपी सिंह और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी आलोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर कई दवाइयों की जांच की। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता काजल राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। काजल, दिनेशपुर क्षेत्र में शिव आरोग्य केंद्र पर आयुर्वेदिक की प्रतिबंधित दवाई रखने की शिकायत दर्ज हुई है, क्या है पूरा मामला, दर्शकों को बताएं। नहीं, बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति द्वारा जो है पथरी का इलाज के लिए शिव आरोग्य जो आयुर्वेदिक मेडिकल है और वहाँ डॉक्टर भी बैठते हैं, आयुर्वेदिक का उनका डिग्री है या नहीं है, इसी सिलसिले में जो है वो जो जिन्होंने आरोप लगाया कि मेरी जो है तबीयत जो दवाई लेने के बाद और बिगड़ी है और पथरी नहीं निकला है, तो उन्होंने जो है सीएमओ उधम सिंह नगर को जो है शिकायत किया था। सीएमओ जी के आदेश पर जो है कल डॉक्टरों की टीम द्वारा जो है मेडिकल में छापामारी की गई और उनको हिदायत दी गई, कुछ सैंपल भी ले लिया गया
कि वो सैंपल पहले जांच की जाएगी, अगर उसमें सही पाया गया तो तब तक दुकानें बंद रखे। जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि काजल, जो पीड़ित है उसका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उसने देखिए आरोप यही लगाए कि उसको किसी भी प्रकार का फायदा उन दवाइयों से नहीं मिला है। जी नलिनी, मैं बताना चाहूंगा, ये रुद्रपुर के रहने वाले हैं। उनका कहना ये था कि जब 3 महीने का उन्होंने कोर्स दिया था, 3 महीने के अंदर जो है पथरी गल के निकल जाएगा। किडनी में उनका पत्थर था, लेकिन जो है वो पथरी नहीं निकला, जिसके कारण जो है उन्होंने पहले तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया काजल आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स खबर पर साझा करने के लिए। खबर उधम सिंह नगर से है। उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा रेलवे स्टेशन पर एक नेपाल मूल के निवासी युवक ने मालगाड़ी पर चढ़कर रेलवे की हाई टेंशन लाइन को छूने का प्रयास किया, जिसके बाद रेलवे की हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से युवक गंभीर अवस्था में घायल हो गया। उसे आनन फानन की स्थिति में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार लगातार जारी है। उक्त मामले का वीडियो किसी राहगीर ने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल कर दिया। बताया जाता है कि उधम सिंह नगर जनपद के रेलवे स्टेशन पर खड़ी पेट्रोल डीजल से भरी मालगाड़ी पर नेपाल निवासी अचानक उसके ऊपर चढ़ गया और लकड़ी की मदद से रेलवे के हाई टेंशन लाइन को छूने का प्रयास किया, जिसमें वो बुरी तरीके से झुलस गया। करीब 10 बजे सुबह जो है इसको लेके आया गया जनता के द्वारा। उनके साथ एक रेलवे के वो हेड कांस्टेबल भी थे, और जब इनको लाया गया तो अत्यंत गंभीर हालत में थे और होशो हवास इनको था नहीं, और लगभग 90% जो है जले हुए हैं। और इनकी हिस्ट्री ये दी गई कि रेलवे स्टेशन किच्छा में जो है इन्होंने हाई टेंशन जो रेलवे की लाइन होती है उसको टच करने की कोशिश की, डंडे से टच हुआ, तो उसके बाद वो वहाँ पर भयंकर आग लगी और उसमें वो झुलस गए और इनको जो है तुरंत जनता के द्वारा यहाँ लाया गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यजीत सरकार हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, देखिए उधम सिंह नगर जनपद से किच्छा रेलवे स्टेशन से एक ऐसा मामला सामने आया जहां नेपाली मूल के निवासी युवक ने मालगाड़ी पर चढ़कर हाई टेंशन तार को छूने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, आखिर उसने इस तरीके का प्रयास क्यों किया, इसके पीछे क्या कुछ वजह अभी तक सामने है, दर्शकों को बताएं। जी, ये इसमें देखा जा रहा है, उनका कहना ये था कि मतलब उसका हाई टेंशन जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी के ऊपर छत चढ़ गया था, जिसमें जो ऊपर जो बिजली के जो तार होते हैं उसमें छूने से करंट लगने से वहाँ पे मौके पर गिर चुके थे। लेकिन ये जो आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे उठा के उनको जो पड़ोस के जो स्वास्थ्य विभाग का हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल, वहाँ पहुंचाया गया था, जिसमें अब उनको स्वास्थ्य सर्विस ठीक है। लेकिन उसको जो मेन चीज बताया जा रहा है कि इनके जो मानसिक संतुलन वो सही नहीं है, जो विभाग द्वारा बताया गया इनके जो मानसिक संतुलन वो सही नहीं है, जिस कारण ये ऊपर मालगाड़ी के छत के ऊपर चढ़ के वो बाहर को टच होने से करंट लग गए थे, जिसमें वो मौके पर वहाँ पे गिर गए थे, उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। जी बिल्कुल। साथ ही सत्यजीत, क्या परिस्थिति उस मरीज की बनी हुई है, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं, उसकी स्थिति क्या है इस वक्त? अभी जो परिस्थिति है उनकी, जैसे अभी फिलहाल कोई दुर्घटना तो बाहर है, वैसे अभी स्वास्थ्य सही है उनका जो ट्रीटमेंट है वो रुद्रपुर में चल रहे हैं, पहले किच्छा में चल रहा था, अब रुद्रपुर जो जिला हॉस्पिटल है वहाँ चल रहा है मौके में। फिलहाल उनको जो तबीयत सही है, अभी इलाज चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यजीत आपका हमारे साथ संपर्क साध कर तमाम अपडेट्स खबर पर साझा करने के लिए। साइबर अपराधी लगातार अपराध करने का तरीका बदल रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड का है, जिसमें पीड़ित की डिजिटल गिरफ्तारी की गई। जी हां, और उसे क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनाकर अवैध ट्रांजैक्शन का हवाला देकर करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी करी गई। मामला साइबर पुलिस में आने के बाद एसटीएफ ने जांच शुरू करी और राजस्थान के कोटा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मालूम हुआ कि धोखाधड़ी करने वाला ये गैंग दुबई से संचालित होता है। फिलहाल एसटीएफ ने तीनों को गिरफ्तार किया है और आगे इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। हमारे द्वारा पूरा जो गैंग था इसको पकड़ा गया है। 3 लोगों को कोटा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के द्वारा फर्जी कंपनियां खोलकर उनमें पैसों का लेन देन किया जा रहा था और इस तरह की कॉल्स की जा रही थी। जो गैंग का मुख्य सरगना है वो दुबई से बैठकर इस गैंग को संचालित कर रहा था। इसमें जो हमारी विक्टिम की पैसे गए हैं वो अल्टीमेटली 5th लेयर में जाकर दुबई में अलग अलग एटीएम से इसका पैसे का विड्रॉल हुआ है। तो जो मुख्य गैंग था वो दुबई से संचालित हो रहा था और जो इनके इंडियन काउंटर पार्ट से इंडियन सहयोगी थे, इन 3 लोगों को हमारी टीम के द्वारा कोटा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं,
काफ़ी सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिली हैं, डेबिट कार्ड्स मिले हैं। इन सब का भी विश्लेषण किया जाएगा और ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ इनके द्वारा इस तरह के क्राइम किए गए हैं उन सब की डिटेल्स निकाली जाएगी और संबंधित पुलिस के साथ में भी शेयर किया जाएगा। लोहाघाट ब्लॉक के एक गांव की 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के दुष्कर्म के बाद जिले के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया है। नाबालिग के ताऊ ने लोहाघाट थाने में तहरीर दी है। तहरीर पर लोहाघाट पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि लोहाघाट क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली नाबालिग छात्रा से उसी के गाँव के युवक ने लंबे समय से दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई, जिसने चंपावत जिले के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया है। चंपावत जिले में एक बच्ची के द्वारा एक नवजात शिशु को जन्म दिया गया है, जिस संबंध में थाना लोहाघाट में पॉक्सो एक्ट में जो है मुकदमा कायम हुआ है और उसमें उससे संबंधित अभियुक्त पकड़ा गया है और उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। विवेचना जारी है, विवेचना के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। इस बार 4 धाम यात्रा के लिए भारी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 4 धाम यात्रा के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तो इसी मौके का लाभ उठाते हुए कुछ ट्रैवल एजेंसियां फर्जी रजिस्ट्रेशन भी कर रही हैं। बता दूं कि उत्तराखंड पुलिस की जांच से इस बात का खुलासा हुआ है कि भारी मात्रा में 4 धाम यात्रा के दौरान फर्जी रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। अब इस फर्जी रजिस्ट्रेशन में एक दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी का भी नाम सामने आया है। इसको लेकर के प्रशासन का एक्शन भी शुरू हो गया है। टीम भेजा गया हमारे द्वारा वहाँ संबंधित। अब मैं समझता हूँ कि जगह को हाईलाइट करना उचित नहीं है, अन्यथा मुलजिम वहाँ से अन्य जगह गायब हो सकता है, तो ये हमारे लिए चुनौती होगी। उसको गिरफ्तार करना हमारी प्राथमिकता है, इसलिए टीम हमारी भेजी गई है जहाँ जहाँ जो प्रकाश में है, क्योंकि ये जो तीर्थ यात्री इन्होंने ही बताया कि इस तरह से इनके द्वारा हमें ये दिया गया। तो स्पष्ट है कि जो टूर ट्रेवल्स वाले इनके द्वारा इस तरह जानबूझ के सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके ये फर्जिफिकेशन और फर्जी रजिस्ट्रेशन दर्शाया है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में आढ़त बाजार को शिफ्ट करने को लेकर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके तहत उसके मूल्यांकन का सर्कुलेशन भी जारी हो गया है। दरअसल एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने कहा कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होगी, एमडीडीए उस पर आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एमडीडीए ने सिटी के पार्क का निर्माण कर चुका है और अभी उसमें प्लांटेशन का काम शुरू है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई कॉलोनी में छोटे छोटे पार्क का निर्माण भी एमडीडीए करवा रहा है। टिहरी जनपद के बालगंगा और भिलंगना रेंज में पिछले कुछ दिनों से गुलदार का दहशत बना हुआ है। बता दूं कि भिलंगना रेंज के घनसाली स्थित मुख्य बाजार के पास में ही गुरुवार देर शाम को गुलदार को देखा गया, जबकि गुलदार ने 2 गायों को भी अपना निवाला बना लिया है। वहीं बालगंगा रेंज के बासर पट्टी के मांदरा कैपार्स कर्ण गांव में भी पिछले कई दिनों से गुलदार का भय बना हुआ है, जिसे लेकर रेंज अधिकारी प्रदीप चौहान ने गश्त टीमों को मौके पर भेजा और लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई। वहीं नगर पंचायत घनसाली में बस अड्डे के पास गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। भिलंगना रेंज अधिकारी आशीष नौटियाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के कारण जंगली जानवर शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, जिस कारण यहाँ पर गुलदार की सक्रियता देखने को मिल रही है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार गश्त लगाकर देख रही है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से सतर्क और जागरूक रहने की अपील भी की है। एनएच विभाग की तरफ से लोहाघाट एनएच में तल्ला बापरू में पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य करवाया जा रहा है। वहीं गुरुवार को ट्रीटमेंट कार्य के दौरान सौम्या कंस्ट्रक्शन कंपनी हरियाणा के लगभग 10 मजदूर पहाड़ी में चढ़कर ट्रीटमेंट कार्य के दौरान जाली को खींच रहे थे। अचानक रास्ता टूट गया और रस्सा टूटते ही 2 मजदूर 30 फीट ऊंची पहाड़ी से एनएच में जा गिरे, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बता दूं कि मजदूरों के गिरने से हड़कंप मच गया। दोनों घायल मजदूरों को आनंद फानंद की स्थिति में एनएच में होटल चलाने वाले युवा योगेश कुंवर और कंपनी के कुलदीप के द्वारा लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं घायलों का इलाज कर रही डॉक्टर मानसी ने बताया कि दोनों घायलों को काफी चोटें लगी हैं, लेकिन हकीमुल्लाह के सर पर काफी गंभीर चोटें हैं, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।
और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।